रेडी है? ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास हमने बातचीत किया था 11th के सिलेबस के बारे में बातचीत किया था। कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है, कितना चैप्टर मुझे पढ़ना है, कौन सा ऑर्गेनिक का है, कौन सा इनऑर्गेनिक का है, कौन सा फिजिकल है। ठीक है। तो हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट जो आता है, ठीक है, लोग मूल कंसेप्ट के नाम से इसे भी पढ़ाते हैं। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। क्या लिखा हुआ मिलेगा? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं या फिर मूल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मूल एक टॉपिक है जो कि सम बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हेडिंग देंगे। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर का? तो हम लोग कहेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग बेसिक बातें कुछ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। किसके अंतर्गत आता है? तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आपका जो बेसिक हमने आपको कहा था कि केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात हमने बताया था केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter and their properties. That's called as क्या? केमिस्ट्री। ठीक है। तो हमने आपको बताया था जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, आखिर मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। ऐसे तो आप जानते हैं एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैव मास, दैट्स कॉल्ड एज क्या? मैटर। ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात हम यदि बात करें, ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सीन और अनसीन सब्सटेंस। सीन और अनसीन सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। ठीक है। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या हो? सीन मतलब क्या होता है? जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अनसीन का मतलब क्या होता है? जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल आर मैटर। ऑल आर मैटर। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? सीन और अनसीन सब्सटेंस इज नोन एज क्या? मैटर। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या कहा? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैव मास, दैट्स कॉल्ड एज क्या? मैटर। ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज क्या? मैटर। तो हम लोग चलिए पहले लिखते हैं इसकी बात, फिर इसके बारे में बारी बारी से बातचीत करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग है मैटर। क्या लिखा? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड एज क्या? मैटर। दुनिया में कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, जिसके पास कुछ न कुछ मास होता है, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है। लिखेंगे हो गया? हाँ।
नेक्स्ट हमने क्या बताया, ठीक है, सीन और अनसीन substance is known as मेटर, ठीक है। क्या दूसरा डिफिनेशन क्या बताया, सीन मतलब जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, अनसीन जो आंखों से दिखाई नहीं, जैसे टेबल बेंच कुर्सी ये सब जो दिखाई दे रहा है, अर्थात ये सब क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हवा दिखाई दे रहा है अर्थात वो भी क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। कुछ ग्रह नक्षत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, वो भी क्या कहलाएगा, ठीक है, मैटर कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। हो गया, अब इसके बाद आता है, अभी तो हमने जाना कि मैटर क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हमने अभी देखा कि मैटर क्या होता है, ठीक है। हमने अभी देखा, क्या देखा, मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर के बारे में, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। अभी आपने कहा, क्या कहा कि भाई एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास दैट्स कॉल्ड एज क्या, मैटर। अब आपको इस बात से पता चल गया होगा, मैटर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं और सबका नेचर क्या है, अलग अलग है। क्या दुनिया में सभी सब्सटेंस एक जैसे हैं, आंसर है कि नहीं, सबका नेचर एक जैसा नहीं है। कोई सॉलिड इन स्टेट है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट भी रख रहा है, सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैटर जो है एक ब्रॉड टर्म है। ऑल ओवर मैटर को एक साथ पढ़ना लिखना संभव नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, तो मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टू इजियर स्टडी, ठीक है। आखिर हमें पढ़ने लिखने में आसानी हो ताकि अच्छे से समझ में आए, इसी बात को लेकर मैटर को उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और आपको बच्चे क्लास से बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि भाई मैटर को जो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो आता है, आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, नहीं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। किस पे क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज आर द क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके बेसिस पे यदि मैटर को क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्या कहलाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा टर्म आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। यदि मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा किसके बेसिस पे, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। किसके आधार पे किया जाएगा, केमिकल कंपोजिशन का, अर्थात मैटर किससे बना है, इसके बेसिस पे यदि मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। बात समझ में आया या ऊपर ऊपर गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यदि मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। किसके आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बोलो, शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर द कॉल्ड एज क्या, दीज आर कॉल्ड एज क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन क्या, किसको कहेंगे, यदि मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नहीं, आखिर मैटर किससे बना है,
इसके बेसिस पे यदि क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो वो जो क्लासिफिकेशन कहलाएगा क्या कहलाएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। बात क्लियर है? और फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, 3 पार्ट्स में फिजिकल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसमें कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और भी होता है, एक प्लाज्मा स्टेट होता है और एक आपने नाम सुना होगा बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीईसी। बी फॉर क्या होता है? बॉन्स, ठीक है। ई फॉर क्या होता है? आइंस्टाइन। और सी फॉर क्या होता है? कंडेंस्ड स्टेट, ठीक है। बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंस्ड, सॉरी, बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, ठीक है। और एक क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। अब कहते हैं हम लोग किताब में चर्चा नहीं रहता है किसके बारे में? तो ना ही बीईसी के बारे में चर्चा रहता है और ना ही प्लाज्मा के बारे में चर्चा रहता है। आखिर क्यों नहीं रहता है? सवाल ये भी होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा जो होता है हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे, अर्थात ये जो टेम्परेचर मेंटेन करता है सन के अराउंड अबाउट करता है, ठीक है, वहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके लिए उसके बारे में ज्यादा हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। और बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट जो होता है बहुत वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। तो हमें बातचीत किसके बारे में करना रहता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। हमें बातचीत करना रहता है किसके बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि आपको इंटरमीडिएट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ना ही कम और ना ही क्या? ज्यादा, ठीक है। ना ही कम और ना ही क्या? ज्यादा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं इतनी बातों को, जितना हमने बताया इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। ओके, लिख लीजिए। हो गया, ठीक है। तो क्या हमने आपको बताया? हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है? 2 भाग में, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या? केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कितने आते हैं? सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। अब बारी बारी से हम चर्चा करेंगे आखिर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। और फिर चर्चा करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। इसको फर्दर प्योर सब्सटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है। आपको मालूम होना चाहिए एक क्या होता है? एक क्या होता है? एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्सचर होता है। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्सचर होता है। और मिक्सचर भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबके बारे में बारी बारी से बातचीत करेंगे। ओके, चलिए हम लोग डिफाइन करेंगे।
पहले हम जानेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अभी तुरंत हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, बताइए किस पे? बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बताओ। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, etc. ओके, ठीक है। दीज आर द क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। लिखेंगे इसको, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? On the basis of physical property, matter is classified into three groups. When solid, second liquid, third गैस। हमने अभी तुरंत आपको बताया दो स्टेट और भी होता है। कौन कौन सा स्टेट होता है? ठीक है, तो एक क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट, और दूसरा बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इस दोनों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा किसी बारे में करना है? सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस के बारे में। हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, लिखे। तो क्या लिखा हमने? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड इनटू कितना ग्रुप? 3 ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। क्लियर है? हेडिंग नहीं सॉलिड, हेडिंग नहीं सॉलिड। बताइए सॉलिड क्या होता है? जिसका पार्टिकल। ठीक है, सॉलिड क्या होता है? मतलब ठोस क्या होता है? आप हिंदी भाषा में भी बता सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आप जिस भाषा में आप जानते हैं,
ठीक है, आपके साइंस अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। साइंस कैसा सब्जेक्ट है? अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग खुलता है, आप हिंदी में जान रहे हैं, इंग्लिश में जान रहे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप मायने ये रखता है आप कितना इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। हिंदी में जान रहे हैं या इंग्लिश में जान रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, ये नॉलेज से मतलब है। बताओ सॉलिड क्या होता है, ठीक है। आकार रहता है, आयतन रहता है और अनुबल ज्यादा। आप इसका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड बाउंड्री होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, आप कुछ बताएंगे? ऐसा इसका क्या बोलते हैं, जो कंप्रेस्ड नहीं होता है इजीली, और उसका पार्टिकल टाइटली पैक्ड होता है, और उसका वॉल्यूम भी होता है, मतलब कि ये लिक्विड और गैस से ज़्यादा होता है इसका वॉल्यूम, और इसके पार्टिकल के ये बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, दो चार को सॉलिड का एग्जांपल बताइए। जैसे मेटल। मेटल सॉलिड है, चलो सही बात है। और कुछ? बुक्स भी सॉलिड है? हमको मालूम नहीं, ठीक है। बुक सॉलिड है, तूफान हाँ सही है। सही। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो मालूम है। और ब्रिक्स। ब्रिक्स, अच्छा ये सब जो किताब जो दिखाई दे रहा है आपके पास, इतना डब्बा है, इतना और भी सामान दिखाई दे रहा है, ये सब सॉलिड नहीं? हाँ सब सब सॉलिड है। बेंच के बारे में क्या ख्याल है? बेंच, डेस्क, कलम, बोर्ड, ये सब जो दिखाई दे रहा है, और क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉलिड क्या होता है आपको अभी आपने बताया, ठीक है। सॉलिड ऐसा सब्सटेंस होता है, आप सुनेंगे, ठीक है, जिसका क्या बताया आपने? फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल के बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए, इन्होंने बताया कि इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, अर्थात ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉलिड जो होता है उसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और कुछ कहेंगे? ठीक है, और कुछ कहेंगे? ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस की यदि बात करें तो वो मिनिमम होता है, दो मोलिकुल्स के स्पेस जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको सॉलिड जो होता है वो रिजिड इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होता है? रिजिड इन नेचर होता है, ठीक है। यानी सॉलिड जो होता है वो कैसा नेचर का होता है? रिजिड होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम यदि बात करें, इसका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। इसका एक डिफिनिट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉलिड का एक अपना फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसका यदि इंट्रोपी की यदि बात करें, इंट्रोपी को, ठीक है, इंट्रोपी इसका क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका इंट्रोपी क्या होता है? सबसे कम होता है। तुरंत मन में सवाल आया होगा कि सर इतना प्रॉपर्टी तो हम लोग सुने हुए थे, बट ये इंट्रोपी क्या होता है? ठीक है, तो रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल, रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल में जो भटकने की टेंडेंसी होती है, मूव करने की जो टेंडेंसी होती है, वह क्या होती है? ठीक है, उसी को इंट्रोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोपी कहा जाता है। रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, कितना पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। तभी आपने कहा कि इसके पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जब टाइटली बैक्ड रहेगा कि इसका पार्टिकल मूव करेगा फ्रीली, तो इसका इंट्रोपी क्या होगा? सबसे कम होगा। यदि वही बात करें गैस की, यदि बात करें, उसके पार्टिकल तो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, अर्थात उसका जो इंट्रोपी होगा सबसे ज्यादा होगा। और यदि बात करें लिक्विड का, तो क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, यानी सॉलिड का सबसे कम, लिक्विड का उससे ज्यादा, और गैस का सबसे ज्यादा। क्लियर है? अच्छा, ये वोलाटाइल होगा कि नॉन वोलाटाइल होगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको वोलाटाइल ही नहीं समझ में आएगा। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? वोलाटाइल कहलाता है। और जो नहीं उड़ता है वो क्या कहलाएगा? नॉन वोलाटाइल। ये कैसा कहलाएगा? आपका बेंच उड़ रहा है क्या? किताब उड़ रहा है? मोबाइल उड़ रहा है? अर्थात ये सब क्या सब्सटेंस कहलाएगा? अच्छा, ये सब सॉलिड है कि नहीं है? हाँ। ये कैसा? वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? ये कैसा कहलाएगा? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा? नॉन वोलाटाइल। कुछ समझ में आया? ठीक है, पहले इतनी बातों को हम लोग राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। ओके, चलिए। The substance which have definite shape,
and definite volume is called as solid. For example, क्लियर है? क्या कहलाएगा? द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्या? सॉलिड। ऐसे सब्सटेंस जिसका शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनिट होता है। बच्चे क्लास से ये बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। ऐसे आपको अभी ये टॉपिक बन के नजर आया है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बन के आता है। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है जो हमें वहाँ विशेष चर्चा करना आता है। सॉलिड कितनी तरह के होते हैं, सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर एक बार ब्रॉड चर्चा होता है किसके बारे में? सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो हमें 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। वहां पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके बाद क्या हेडिंग नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी तुरंत आपने कहा इट है, ठीक है, डेफिनिट शेप। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? इट है डेफिनिट वॉल्यूम। दूसरा क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction is maximum. देखिए एक बार देखेंगे फिर से। क्या कहा? इट हैव डेफिनिट शेप, पहला प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं। दूसरा क्या बताया? इट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या? मैक्सिमम। दो पार्टिकल के बीच, जैसे ये सॉलिड है, इसके बीच दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। और वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या कहता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम। दो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होगा, इसके बीच जो स्पेस है, ठीक है, इसके बीच जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहलाता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वह कैसा होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। क्लियर है? और दूसरा बात अभी आपने बताया क्या बताया? ठीक है, इट इज रिजिड इन नेचर। एक ऐसा नेचर का होता है रिजिड मतलब क्या होता है? हार्ड या कठोर, समझते हैं कठोर, ठीक है। तो ये कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है। लिख लीजिए इतना, ठीक है। मिटाए
और भी प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, इट इज इनकम्प्रेसिबल अच्छा, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको दबाया नहीं जा सकता। कंप्रेसिबल का मतलब जिसको दबा सकते हैं, ठीक है, यानी, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। तो कहता है इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। अच्छा, इट इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अच्छा, ये डिफ्यूजेबल होता है या नॉन डिफ्यूजेबल होता है? ये नॉन डिफ्यूजेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, नॉन डिफ्यूजेबल, अर्थात दो किताब रखा हुआ तो इसमें डिफ्यूजन हो जाएगा क्या? कभी भी डिफ्यूजन नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉन डिफ्यूजेबल इन नेचर होगा। कैसा होगा, इट इज इन नेचर, ओके। और दूसरी बात हमने क्या कहा था, it have fixed melting and boiling point, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और भी बताया था, क्या बताया था, इसका एंट्रोपी क्या होता है, ज्यादा या कम? कम होता है, यानी एंट्रोपी इज मिनिमम। एंट्रोपी इज क्या, मिनिमम, अर्थात दैट्स वाई जीरो के बराबर होता है। इसके मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने पोजीशन चेंज करता नहीं है, तो इसका एंट्रोपी जो होता है लगभग टेंड्स टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी इज मिनिमम, ठीक है। एंट्रोपी को काइनेटिक एनर्जी मान सकता है? नहीं, कैसे एंट्रोपी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है कि पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू मोशन होता है। और ये रैंडमनेस है, कोई कितना भटक सकता है। जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी हम कहेंगे गांधी मैदान चलना है, बिल्कुल कहेगा हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी मैदान में कहेंगे, वहां से फिर कहेंगे ठीक है चलो अब ये गांधी मैदान में, ठीक है, मतलब गांधी मैदान गए, कोई नेता आ रहा था या कोई एक्ट्रेस आ रहा है, मतलब अजय देवगन आया है, ठीक है। अभी गांधी मैदान गए ही, ठीक है, पता चला मुजफ्फरपुर में ऐश्वर्या राय आ रही है, तो क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा मनीष चलो थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मुजफ्फरपुर चलते हैं। चलिए सर, हमको क्या दिक्कत है, भाड़ा आपको देना है, भाड़ा क्या देना है, आपको देना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, सुबह में 2 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है, आप तुरंत वहां क्या चल जाएंगे, ठीक है, तो तुरंत चल जाएंगे क्या, मुजफ्फरपुर चल जाएंगे, ठीक है। फिर मुजफ्फरपुर में पता चला नहीं, दरभंगा में उससे भी ज्यादा एक्ट्रेस आ रहे हैं, इंपोर्टेंट पर्सन आ रहे हैं, चलोगे मनीष? यस सर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन क्लास जाएगा तो जाएगा, क्या होगा एक दिन से, ठीक है, मजा तो आ रहा है भाई, ठीक है, मजा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि आपकी शादी हो जाए और तब यदि हम कहेंगे आप चलिए घूमने के लिए, तो पहले एक बार गृह मंत्रालय से क्या करेंगे, आदेश लेंगे। क्या लेंगे, आदेश लेंगे। यदि वहां मंत्रालय आदेश पारित करेगा तब आप गांधी मैदान तक भी एनर्जी जुटा पाएंगे, और यदि यहाँ खारिज हो गया तब क्या करेंगे, सर इरादा नहीं, ये नहीं कहेंगे नहीं ऑर्डर नहीं मिला है, आप क्या कहेंगे, सर इरादा नहीं हो रहा, सर कल चलिए। हकीकत यह है कि मंत्री ने पारित नहीं किया है, नहीं बात समझे। अर्थात कहने का मतलब जब आप किसी से बंध जाते हैं तो आपका एंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया। और जब आप फ्री थे, शादीशुदा नहीं थे, तभी तुरंत आप कहाँ, मुजफ्फरपुर, तुरंत दरभंगा, और फिर आगे प्लेस जा रहे हैं, यानी कोई ठिकाना नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडमनेस कहते हैं, यानी कोई कहते हैं कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा चलने का, है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडमनेस कहते हैं। और यह रेंडमनेस ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। बोलिए बात समझ में आया? इसमें कहीं काइनेटिक एनर्जी की चर्चा है, ठीक है, तो बात समझ में। द रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल दैट्स कॉल्ड एज क्या, एंट्रोपी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज क्या। ऐसे ये बात हमें पढ़ना है, बड़ी बेखूबी से पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल का मतलब जो जितना आप फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, अभी आप जैसे तैसे घूमते फिरते हैं, ये सब क्या है, एंट्रोपी है, ये सब क्या है, एंट्रोपी है,
ठीक है। जब वही बात है सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वह रेंडमनेस मूवमेंट नहीं होता है, वो तो फिक्स होता है, उसका पोजीशन भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो समझ में आया एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है, तो इट हैज लो एंट्रोपी या एंट्रोपी इज मिनिमम। ठीक है, एंट्रोपी इज क्या, मिनिमम। एंट्रोपी इज मिनिमम। ठीक है, हो गया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, बात करते हैं। पहले ये हुआ, हाँ हो गया। एंट्रोपी इज मिनिमम। इसको लिखे, हाँ। मिटा। चलिए, अभी उन्होंने कहा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा एंट्रोपी भूल ना जाए। ठीक है, आपको याद रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं एंट्रोपी स्टार मार के लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रैंडमनेस, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स is known as entropy। ठीक है, is known as क्या, entropy। ठीक है, रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की रेंडमनेस यानी जितना वो मूव करेगा वही क्या कहलाएगा, एंट्रोपी कहलाएगा। और सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसके पास होता है, गैसेस पार्टिकल के पास। यानी गैस का एंट्रोपी क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉलिड का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और लिक्विड का क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम ऑर्डर की यदि बात करें, ऑर्डर की बात करें तो गैस में एंट्रोपी, गैस का एंट्रोपी जो होगा वह सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, और सबसे कम होगा किसका, सॉलिड का। सबसे कम होगा किसका, हो गया, लिखे। अभी आपने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है। ऐसे तो हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको आगे चल के पढ़ना है, सॉल्यूशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में विशेष चर्चा होगी। अभी तो आप तो बांग्ला भाषा में आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में समझने के लिए। ठीक है, द टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस बॉयल। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल करना चालू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, वह उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और हाँ, पहले सुनेंगे। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यदि आप साइंटिफिक भाषा में यदि बात करें, केमिस्ट्री की भाषा में यानी साइंस की भाषा में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो कहेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अभी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा हो कारण कि आपको वेपर प्रेशर नहीं मालूम है, एक्सटर्नल प्रेशर मालूम नहीं है, वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी बात आपको आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर आएगा वहां पे बात करेंगे। अभी आप बुआ की तरह यही याद रखेंगे क्या, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है वह टेम्परेचर उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद पानी बॉयल करना चालू कर देता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह आता है मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करना अर्थात पिघलना चालू कर देता है वह उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो पहले कोई भी सब्सटेंस आपके मन में चल रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पहले कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। कहिए क्यों ज्यादा होगा, कोई सब्सटेंस पहले यदि सॉलिड है, यदि कोई सब्सटेंस पहले सॉलिड है और उसको आप टेम्परेचर देंगे तो पहले वो क्या करेगा, पिघलेगा।
तो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना चालू हो जाएगा वह टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और पिघलते पिघलते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी आप दिल है कि मानता नहीं, फिर भी आप टेम्परेचर देते रहेंगे। अब वो जो ठीक है सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अब वह लिक्विड वेपोराइज होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वह लिक्विड वेपोराइज होना चालू हो जाएगा वह उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में ग्रेटर डिफरेंस है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होता है और टेम्परेचर ये क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज होता है। जिस टेम्परेचर पे कोई पिघलना क्या कर देता है, चालू कर देता है, वो उसका क्या कहलाता है। जैसे आप लोहा को ही फर्दर गर्म करते हैं, या आप कहते हैं आइस की यदि बात करें, ठीक है, तो आइस आपको मालूम होना चाहिए 0 डिग्री से पे जाते हैं तो आइस पानी क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 0 से प्लस डिग्री टेम्परेचर आता है वह मेल्ट करना क्या होता है, चालू हो जाता है। यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि आइस का बॉइलिंग पॉइंट यदि पूछा जाए, ठीक है, यदि तो पहले आइस तो कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड बनेगा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात रहा। लोहा को ही पहले गर्म करेंगे, लोहा को ही गर्म करेंगे तो पहले वो क्या करेगा, पिघलेगा तो लिक्विड फेज में जाएगा। फिर भी दिल है कि मानता नहीं आप हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आया? और मन में कोई सवाल है? ओके, आगे बढ़े। तो ये आपका रहा किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। ये आपका रहा किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। ठीक है, सवाल है जैसे कि हम लोग पानी को जब गर्म करते हैं, जब वेपर बनता है वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। अच्छा, मतलब वैसे जो फिर लोहा जब गर्म करते हैं वो कुछ छोड़ देता है, वैसे भी वो अपना हो। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा किसने कहा? ऐसा होता है ना कि लोहा को गर्म कीजिएगा तो मतलब उसका सब्सटेंस बच जाता है लास्ट में, हाँ, तो नहीं जलता है। आपको पता है नो एनी वन सब्सटेंस इज प्योर। ठीक है, कोई 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी रहता है। और जब तक उसको टेम्परेचर नहीं देंगे, प्योर लोहा रहेगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा उससे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेपराइज होगा, बॉइल करके खत्म हो जाएगा। यदि उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे आप ले जाएंगे वह बॉइल होते होते क्या सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जो रेसिड्यूज बच जाएगा, रेसिड्यू जो बचेगा वह अदर सब्सटेंस होगा जिसका आप नहीं टेम्परेचर दे रहे होंगे, जिस वजह से वो वहाँ क्या है, रुका हुआ है। बात समझ रहे हैं? यदि आप उसके बॉइलिंग पॉइंट देंगे, अर्थात आप पानी को देते हैं तो पानी को तो रुकना चाहिए, मगर पानी में जो आवाज देंगे, चीनी और पानी को मिला के गर्म करते हैं, आप कितना भी टेम्परेचर देते क्या उसमें चीनी उड़ जाता है, नमक उड़ जाता है। आखिर नमक क्यों लगे, क्या कहीं वो पानी बचा हुआ है? उस रियल में क्या है, नमक है, साल्ट है। ठीक है, तो साल्ट क्यों नहीं उड़ रहा है भाई? आप तो टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 100 डिग्री दे रहे हैं, और वो 100 डिग्री में से उड़ने वाला है नहीं। पहले उसको मेल्ट करवाइए, नहीं, नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कीजिए, फिर वो मेल्ट करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बॉइल करेगा, फिर तब वो क्या करेगा, वेपराइज होगा। तो आप तो वो टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कितना पे कर रहे हैं, 100 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे तो सिर्फ कौन वेपराइज हो रहा है, वाटर। समझ में आया? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब इसके बाद जो आता है कहानी, इसके बाद जो आता है वह किसकी कहानी आता है, लिक्विड की। इसके बाद जो कहानी आता है किसके बारे में आता है, लिक्विड के बारे में। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, ठीक है, लिक्विड क्या होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे, द सब्सटेंस which have definite volume but do not have definite shape is called as liquid। क्या कहा हमने, ठीक है, द सब्सटेंस which have definite volume but do not have definite shape is called as क्या, लिक्विड। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम तो क्या होता है, डेफिनिट होता है, बट शेप क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, क्या कहलाता है,
ठीक है, क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी को जहां रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेता है। ठीक है, थाली में रखेंगे थाली का शेप ले लेगा, मग में रखेंगे मग का शेप ले लेगा, यानी जिस बर्तन जिस कंटेनर में रखेंगे वह उसका शेप लेगा। मगर आप बताओ 1 लीटर पानी है, रहेगा तो वॉल्यूम 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप गिलास में रखो, चाहे मग में रखो, चाहे थाली में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, कहीं भी, अर्थात तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, तो और शेप क्या रहेगा? इंडेफिनिट रहेगा, फिक्स शेप नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहा? लिक्विड रहा। ठीक है, लिखिए। अच्छा, लिक्विड, तो चलो लिक्विड का एग्जांपल बताओ। वाटर, वाटर, मिल्क, वाटर और मिल्क, मिल्क, जूस, मिल्क लिक्विड है, और जूस, जूस। अच्छा चलिए, जूस भी लिख देता है। इट इज ऑयल, ऑयल नहीं होता है, ऑयल होता है। ठीक है, अरे वाह, ऑयल भी होता है, पहली बार सुनने को मिला है। कोयल उससे अच्छा बोलो। ठीक है, उससे अच्छा क्या बोलो? कोयल बोलो, ऑयल बोलने से अच्छा है। ठीक है, कोयल बोलो। हो गया। जैसे हम लोग आइस को गर्म करते हैं, हाँ। तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर को गर्म करते हैं वो यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है। हाँ जैसे यानी कि ऐसे किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो हाँ। उसको पहले लिक्विड में होना चाहिए, हाँ। उसके बाद गैस में होना चाहिए। हाँ लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पेपर को गर्म करते हैं, जैसे वो सॉलिड है, हाँ। तो वो तो यानी कि बर्न होकर ऐसे में चला जाता है, हाँ। उसका ना तो लिक्विड स्टेट मिलता ना तो गैसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मतलब इसमें जानना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, इसको मेल्ट करना चाहिए, है ना? हाँ। इसको पहले मेल्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बातें जो लागू होता है, ठीक है, ये जो डिपेंड करता है, जो आपने अभी कहा कि कागज जो है उसको गर्म करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए? ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, सॉलिड भी कई तरह का होते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि सॉलिड का हम लोग करेंगे, वो जो आपका जो लकड़ी जो कागज जो है, ठीक है, कागज जो बना होता है लकड़ी से बना होता है, और लकड़ी जो होता है आपको नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है। ठीक है, अब वो सब आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, ये जो बना होता है, ठीक है, वो जो बना होता है किससे बना होता है? आप जानते हैं कागज किससे बना रहता है? लकड़ी से बनता है। ठीक है, आपको मालूम है कि नहीं? लकड़ी से ही कागज बनता है। और कागज जितना भी होता है, और आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर होता है। ऐसा नहीं कहते कि ऑर्गेनिक सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है, मगर मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आपने सेलुलोज का नाम तो अवश्य सुना होगा। ठीक है, यानी हम लोग को प्लांट सेल का मेन जो है कंपोनेंट है वो क्या है? सेलुलोज है, और मेनली रूप से सेलुलोज ही तो रहता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए, और सेलुलोज जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर जो होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो होता है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर दीजिएगा, वो मेल्ट करना क्या, वो तुरंत गैस बन के उड़ना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। यदि वही बात करें, यदि मेटल की बात करें, मेटल आपको पहले पे मेल्ट करता है, मेटल पहले, तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मेटालिक बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जब उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स होता है, जिस वजह से अब आपको पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तुरंत फैल जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स फैलेगा, मगर थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बात समझ में आया? और कोई दिक्कत? जैसे नॉन पोलर सब्सटेंस में हमने बोला कि यानी कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उसको जैसे गर्म करेंगे वो गैस बन के उड़ना चालू होगा। हाँ, लेकिन जब इसको बर्न करते हैं तो एक ऐश छोड़ देता है, रेसिड्यू। हाँ, ये एक रेसिड्यू छोड़ देता है, जो हाँ, राख होता है, हाँ। वो क्यों छोड़ देता है? अब देखिए, अलग अलग सब्सटेंस का नेचर अलग अलग होता है। अलग अलग सब्सटेंस का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, सब्सटेंस का नेचर क्या होता है? बर्निंग एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, बर्निंग जो है, इसका छोड़ना जो है वह एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, बर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या है? अलग प्रोसेस है। यदि उसको आप जलाते हैं, ठीक है, यदि आप जलाते हैं तो कुछ आप इतना टेम्परेचर नहीं देते हैं कि ताकि उसका सारा का सारा बॉन्ड टूट सके। ठीक है, आप इतना टेम्परेचर नहीं देते हैं ताकि वो जो फर्दर डिसोसिएट हो सके, जिस वजह से वो क्या रह जाता है? बचा रह जाता है। ठीक है, और यदि सारा का सारा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, सारा का सारा बॉन्ड टूट जाएगा, तो सारा का एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है, जिस वजह से आपको क्या कुछ एस बच जाता है, अदरवाइज बचने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरी बात ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, दूसरी बात प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसके बारे में क्या लिखेंगे? ठीक है, डायरेक्ट इतना लिख दो, फिक्स्ड वॉल्यूम, समझ जाएंगे हाँ। आप इससे सिर्फ इट हैव क्या फिक्स्ड वॉल्यूम समझ जाएंगे। ठीक है, नॉट फिक्स्ड से इसका सेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction इज मॉडरेट। मॉडरेट करने का मतलब क्या? बीच में रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, क्या रहेगा? बीच ही रहेगा। ठीक है, मॉडरेट करने का मतलब क्या? सॉलिड से कम और सॉलिड से क्या कम और गैस से ज्यादा। ठीक है, और अगर हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? सॉलिड से कम होगा और गैस से क्या होगा? ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस यदि बात किया जाए, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम। देखिए जैसे कोई सब्सटेंस अगर नॉन पोलर हुआ तो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता होगा। जो नॉन पोलर है वाटर को तो वो मतलब कि वाटर नहीं क्यों अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, इसलिए वो लिक्विड में नहीं चेंज होता होगा, डायरेक्ट गैस में चेंज होता जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई बात नहीं। आप कुछ और से दोस्ती नहीं करते क्या? करते हैं, बोलो। हाँ। थोड़ा सा कम करते हैं। इंटरेक्शन तो सबसे रहता है। हाँ। क्या आपके सामने चोर आ जाएगा, आप रास्ते में अकेले चलो, ये भी चोर है, तुम ईमानदार हो, क्या कहोगे? तुम मेरे साथ मत जाओ। कुछ देर के लिए ना चाह कर बात, पहले बात के पता कैसे चलेगा कि भाई चोर है? अनजाने में तो आप बात कर ही सकते हो। बोलो। ठीक है, इंटरेक्शन मगर क्या होगा? इंटरेक्शन क्या हो उतना होगा, ईमानदार आदमी इतना होगा। आंसर है कि नहीं? ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए तेल और पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि पानी जो है वो पोलर कंपाउंड है और तेल जो है नॉन पोलर कंपाउंड है। दोनों की जाति बिरादरी क्या है? अलग अलग है। क्या वो दोनों मिलना चाहेगा? आंसर है कि नहीं, वो मिलना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे अभी तमाम सवाल आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल मतलब आपको बताया बच्चे क्लास में क्या आपको ये 4 प्रॉपर्टी जैसे डेफिनेशन लिखा, 2 प्रॉपर्टी लिखे, 4 प्रॉपर्टी लिखे, आराम से बच्चा भी खुश, आप भी खुश, मस्त, क्या बात है, डेफिनेशन लिखाया, प्रॉपर्टी भी लिखाया। जबकि अभी आपने देखा प्रॉपर्टी कितना था, क्या इतनी प्रॉपर्टी पढ़े थे? ठीक है, आपने कभी इतना प्रॉपर्टी पढ़ा था? तभी तो जैसे ही जब अंदर जाएंगे तो एक से एक सवाल मन में उभरेगा। ठीक है, अभी तो ये क्या हुआ है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी फिल्म कहाँ, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं है। केमिस्ट्री का क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है। अभी तो मन में एक से एक सवाल आएगा, एक से एक अचंभित बात आपको सुनने को मिलेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, ये वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? ये कैसा होगा? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? अरे पानी उड़ता है या नहीं उड़ता है? बोलो। नॉन वोलेटाइल। अरे वाह, इट इज वोलेटाइल।
नीचे। अच्छा 1 लीटर पानी लेके रख दोगे धूप में वही रहेगा, नहीं तब हो जाए। उड़ जाएगा ना? लेकिन कैंपर को भी रख दिया जाएगा धूप में, हाँ। तो भी तो वो उड़ जाएगा। अरे वाह क्या बात है, वो भी उड़ जाएगा। हाँ, यानी कि वो तो यानी कि सेडिमेंटेशन मतलब कि सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। हाँ वो सब्लिमेशन प्रोसेस रहता है, वो दूसरा चीज है। अभी जेंडर इन जेंडर यदि बात करें जाए, ये सॉलिड की यदि बात करें, ये सॉलिड की बात करें, वो एक्सेप्शन की बात आप क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल आप बात करें, नॉर्मल बात करें, क्या ये उड़ रहा है? ये वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? तो बात समझ में आया? ठीक है, बात इसकी क्या जरूर ऑल ओवर की बात के जरिए, अभी थोड़ी नहीं हमने पार्ट बाय पार्ट सॉलिड, वो भी अलग टाइप है सॉलिड का। ठीक है, कोई उड़ता है या नहीं उड़ता, उड़ने का मैकेनिज्म अभी तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। यानी कोई उड़ जा रहा है, अब जैसे पेट्रोल और डीजल दोनों क्या है? लिक्विड है। बट यदि कहा जाए वोलेटाइल तो दोनों है, बट मोर वोलेटाइल किसको कहा जाएगा? मोर वोलेटाइल कौन होगा? पेट्रोल होगा। ठीक है, लेस वोलेटाइल कौन होगा? केरोसिन होगा, सॉरी डीजल होगा। यदि उससे बात की जाए, केरोसिन यदि बात की जाए उससे भी कम होगा। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। यानी केरोसिन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है, डीजल में उससे कम है, पेट्रोल में क्या है? सबसे कम है, जिस वजह से वो क्या है? मोर वोलेटाइल है। अब भी बात समझ में आया क्यों उड़ता है क्यों नहीं उड़ता है? अब तो शायद क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इट इज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, अच्छा डिफ्यूजिबल या नॉन डिफ्यूजिबल? इट इज डिफ्यूजिबल इन नेचर। आपको मालूम है पानी एक जगह गिराते हैं, रिश्ते रिश्ते क्या दूसरी जगह चला जाता है। अच्छा डिफ्यूज तो होता है। ठीक है, दूसरा एंट्रोपी इज, अच्छा इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इसमें टेंडेंसी होता है फ्लो करने की। बोलो, इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इसमें बहने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, और दूसरा क्या कर सकते हैं? अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या? नहीं, इट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इट हैव फिक्स्ड और क्या कहेंगे? Entropy is moderate. Entropy is क्या? Moderate। अभी नहीं बताया कि सॉलिड में क्या होगा? सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, गैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आज की सभा यहीं संपन्न होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।